Good morning, students. We have already completed chapter number 7, the works we do. We already discussed something to know A, B, C, and D. Now it's time to discuss question number E, who am I? इस क्वेश्चन में आपको कुछ क्लूज़ दिए गए हैं, कुछ हिंट्स दिए गए हैं और इस हिंट्स के आधार पे आपको बताना है कि ये जो हिंट्स है वो किस ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। इसमें अगर हम फर्स्ट की बात करें, आई यूज़, कौन यूज़ करता है? वुड, नेल, शॉ, ड्रिल, स्क्रू ड्राइवर एट्सेट्रा। जहाँ वुड की बात आती है ध्यान में आ जाता है हमारे कारपेंटर। लकड़ी का काम कौन करता है? कारपेंटर करता है। वही सॉ यूज करता है। सॉ मतलब लकड़ी जिससे काटा जाता है उसको शॉ कहते हैं। ड्रिल करता है, स्क्रू ड्राइवर का यूज करता है। नेल्स मतलब कील लगाता है। तो ये काम करता है कारपेंटर। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे कारपेंटर। नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप, थर्मामीटर, इंजेक्शन, मेडिसिन। तो यहाँ पे सीधे ध्यान में आ गया होगा आप लोगों के, ये है डॉक्टर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डॉक्टर। नेक्स्ट है क्लॉथ, सीजर्स, मेजरिंग टेप, स्विंग मशीन। कौन यूज करता है स्विंग मशीन? सिलाई मशीन टेलर यूज करता है। वही सीजर यूज करता है, कपड़े काटता है। तो थर्ड में हम लिखेंगे टेलर। फोर्थ है मिरर, सीजर्स, प्लेट, कॉम, स्प्रे एक्सेट्रा। कौन यूज करता है? बार्बर। बाबा के शॉप पे गए होंगे, सैलून गए होंगे तो आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी। तो बार्बर इन चीज़ों को यूज करता है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बार्बर। नेक्स्ट है सीड्स, हॉ, ट्रैक्टर, साइकिल्स, हार्वेस्टर्स। कौन यूज करता है? फार्मर। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फार्मर। अब आते हैं हम लोग मैप स्किल पे। मैप स्किल में आपको करना है ऑन अ पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लोकेट, कलर एंड लेवल द फॉलोइंग प्लेस। सबसे पहले आपको बताना है मिज़ोरम कहाँ है। तो आप पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेंगे, एक ब्लैंक पॉलिटिकल मैप। आपको ये ध्यान में रखना है कि किसी भी कंडीशन में आपको मैप को ड्रॉ नहीं करना है। आपको एक रेडीमेड पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया लेना है और उसमें बस लोकेट करना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में भी आपको मैप बनाने के लिए नहीं आता है, आपको सिर्फ लोकेट करने के लिए आता है। तो आपको लोकेशन पता होना चाहिए हर स्टेट का। तो मिज़ोरम ढूंढेंगे आप लोग। अगर आपको परेशानी होगी तो आप किसी भी मैप से देख सकते हैं, या कोई मैप नहीं है, एटलस नहीं है घर में, तो आप इसी बुक के चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में दिया हुआ है मैप, जिसमें हर स्टेट को बताया गया है, जिसको हमने बहुत बारीकी से पढ़ा भी था कि कहाँ पे कौन सा स्टेट है। वहाँ पे देखेंगे मिज़ोरम कहाँ है, और मिज़ोरम जहाँ पे है उसको कलर करेंगे या डिज़ाइनिंग करेंगे और वहाँ पे हम एक एरो बना के लिख देंगे मिज़ोरम। नेक्स्ट है 2 नेबरिंग स्टेट्स ऑफ मिज़ोरम। 2 नेबरिंग स्टेट बताने हैं आपको मिज़ोरम के, ठीक है। तो बहुत सारे नेबरिंग स्टेट्स हैं जिसमें से आपको जो समझ में, आसाम, मणिपुर, त्रिपुरा, जो भी समझ में आप उसके सामने लिख सकते हैं, उसको भी डिज़ाइन कर सके, कलर करके आप लिख सकते हैं। थर्ड है अ फेमस स्टेट फॉर काची एम्ब्रॉयडरी वर्क। काची एम्ब्रॉयडरी वर्क के लिए फेमस स्टेट कौन सा है? गुजरात है। तो गुजरात को आप इंडिकेट करेंगे, लोकेट करेंगे थर्ड के लिए। फोर्थ है स्टेट फेमस फॉर फार्मिंग एक्टिविटी। फार्मिंग एक्टिविटी के लिए पंजाब बहुत फेमस है। इवन बिहार, उत्तर प्रदेश से भी बहुत सारे लोग पंजाब जाते हैं फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए, जब भी सोइंग या हार्वेस्टिंग का टाइम होता है उस टाइम। तो फार्मिंग एक्टिविटी के लिए जो फेमस स्टेट है वो है पंजाब। पंजाब को लोकेट करेंगे आप। नेक्स्ट है स्टेट इन विच जमशेदपुर इज़ लोकेटेड। जमशेदपुर लोकेटेड है झारखंड में, तो झारखंड को आप इंडिकेट करेंगे। समथिंग टू डू ऑलरेडी हमने सारा कुछ जो है डिस्कस हमने ऑनलाइन क्लासेस में किया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको होमवर्क भी करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में है कंप्लीट द टेबल बाय टिकिंग द करेक्ट ऑप्शन। इसमें जॉब्स है, पहले कॉलम में जॉब दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में ट्रेनिंग रिक्वायर्ड दिया है और थर्ड कॉलम है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोर्थ कॉलम है बोथ का। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे कि जॉब क्या है? पॉट मेकिंग। तो क्या पॉट मेकिंग के लिए ट्रेनिंग चाहिए? क्या आप कोई भी बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं, तो ट्रेनिंग तो ज़रूर चाहिए। तो ट्रेनिंग पे हम टिक करेंगे। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए? नहीं चाहिए।
अनपढ़ गंवार भी बना सकता है, बीए पास भी बना सकता है, मैट्रिक पास भी बना सकता है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सिर्फ फर्स्ट को क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है टेलरिंग। टेलरिंग के लिए भी ट्रेनिंग चाहिए। आपको कोई भी कहे किसी कपड़े सिल दो तो हम नहीं सिल सकते हैं बिना किसी ट्रेनिंग के लिए, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें भी हम सिर्फ फर्स्ट को क्लिक करेंगे। थर्ड है शू मेकिंग। शू मेकिंग के लिए भी हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे भी फर्स्ट को क्लिक करेंगे। डी है रिपेयरिंग साइकिल। साइकिल को रिपेयर करने के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। फ्लाइंग प्लेन। प्लेन को उड़ाने के लिए, आपको पायलट बनने के लिए ट्रेनिंग की भी आवश्यकता है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे ज़रूरत है। तो ई में हम दोनों को टिक ना करके बोथ ऑप्शन को क्लिक करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग भी रिक्वायर्ड है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बोथ को, क्योंकि दोनों चाहिए। थर्ड है जी है डिज़ाइनिंग इंटीरियर्स। इंटीरियर डिज़ाइन के लिए भी आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे भी हम बोथ को टिक करेंगे। यहाँ पे गलत किया हुआ है क्योंकि किसी बच्चे का पीडीएफ है, बुक का पीडीएफ है। यहाँ पे भी आप बोथ पे करेंगे। इसके बाद है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी के लिए भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है, बट किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। बिना किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के भी हम अच्छी से अच्छी ड्राइंग बना सकते हैं, अच्छी से अच्छी एम्ब्रॉयडरी बना सकते हैं। तो इसमें हम ए को करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है सम जॉब्स डू नॉट रिक्वायर ट्रेनिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। कुछ जॉब में ट्रेनिंग और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे पॉटर, रिक्शा पुलर, ये सब हो गया। कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए गए, कुछ पिक्चर्स दिए गए। तो आपको कम से कम 4 ऐसे जॉब और लिखने हैं जिसमें कि ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे आइसक्रीम बेच रहा है, क्या इसके लिए पढ़ाई की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है? नहीं है। तो यहाँ पे हम एक लिख देंगे आइसक्रीम वेंडर। ये ईंटा ढो रहा है, लेबरर। तो लेबरर के लिए क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है? नहीं है। तो इसको लिख देंगे। रिक्शा पुलर ऑलरेडी लिखा हुआ, हम कुली लिख सकते हैं, हम मिल्कमैन लिख सकते हैं, हम फार्मर लिख सकते हैं। तो 4 आपको लिखना है, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा। पेज नंबर 61 में आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 कर लेना है, ठीक है। और इस पेज में पेज नंबर 59 में आपको करना है हु एम आई, इसको कंप्लीट करना है। इसके पहले ये सारे जो हैं इसके वीडियोज जा चुके हैं, इसको हमने ऑनलाइन क्लासेस में डिस्कस किया है, ABCD। तो ABCD को भी कंप्लीट कर लेना है। आपकी पूरी कॉपी चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक पूरी तरह कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट डे जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, ऑनलाइन क्लास होगा, उसमें मैं इसको देखूँगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।